गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु चैनल। बच्चा आज हम मैथ की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। सीजीएल प्री प्लस मीन्स की मैथ की क्लास हम लेने जा रहे हैं। बेटा हम प्रीवियस ईयर जो 2022 में सीजीएल के पेपर हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे हैं ज्वाइन करो क्लास को जल्दी जल्दी, मैं लाइव आ गया हूँ, ठीक है। और जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं बच्चे क्लास को लाइक कर दो और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बच्चा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बट आपसे क्या मांग रहा हूं, एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूं चैनल पे, एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूं बेटा, एक सब्सक्राइब ही तो आपको करना है और कुछ नहीं करना है। और अपनी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे मैथ गुरु चैनल पे। अपनी क्लास बहुत हटके है, देखो मैं कितनी अच्छी ट्रिक से आपको मैथ कराऊंगा। अगर आपने मैथ गुरु चैनल पे ले ली ना तो मैथ की हेडिंग आपकी सीजीएल की बिल्कुल खत्म, आपका सीजीएल निकल जाएगा प्री प्लस मीन्स का, ठीक है। तो आज का सेशन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो बताओ डोरी की बेटा लंबा ही ज्ञात करनी है। तो बेटा देखो कितना इजी तरीका है, सॉल्यूशन करते हम। सबसे पहले सॉल्यूशन समझ लो। सबसे पहले एक ये बना दिया हमने, ये इस तरीके का बन गया। ये लंबाई कितनी दे रखी बेटा हमको 90 मीटर। कोण कौन सा दे रखा है, ये वाला 30, ये अपन को दे रखा है 30। ये बेटा क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। इतना तो आपको पता ही होगा। तो बेटा इस पे लगा दो परपेंडिकुलर। अब उनको क्या निकालना है बेटा, ये निकालना है ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू sin 30, ठीक है। ये समझ में आया। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 90, ठीक है। और h हमें पता नहीं है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बेटा h अपना आ गया 90 इंटू 2 कर दिया, h अपना कितना आ गया 180, h कितना आ गया 180। तो डी इज राइट आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था, एक बेटा अपन ने ट्रायंगल बना दिया, हाइट उसकी कितनी है 90 मीटर, ठीक है। और बेस अपन को नहीं पता है, उसका कोण पता है, ठीक है। एच हमें निकालना था, ठीक है। तो पी अपॉन एच फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू sin 30, ठीक है। 90 अपॉन ये कैसे लगाया बेटा, ये देखो पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप याद रखो। ऊपर आ जाता है बेटा साइन कॉस टेन कॉट का उल्टा, इसका कॉस सेक, यही चीज है बेटा। तो ये चीज है, तो हमें क्या पता पी एच था, तो पी एच क्या होता है बेटा साइन। तो साइन 30 हमने लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। उससे अपने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, 90 इंटू 2 180 आ गया। अगले क्वेश्चन की और आते, देखो अगला क्वेश्चन भी बच्चा हम कैसे निपटाते हैं 2 सेकंड में। बेटा बस टाइमिंग का खेल है, सीजीएल में टाइमिंग का खेल है, क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है और कोई बात नहीं। 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। तो बेटा जितना आप शॉर्ट ट्रिक सीखोगे क्वेश्चन का उतना आपके लिए फायदा है। और शॉर्ट ट्रिक आप कहाँ पे सीखोगे, मैथ गुरु चैनल पे, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक मैथ के क्वेश्चन की। तो ठीक है बेटा, ये भी सेकंडों में निपटाते हैं। यदि 820 का तृतीय अनुपात P है और 3524 का चौथे अनुपात Q है तो ब्रैकेट 2P + Q का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये देखो अपन ने क्या सिखाया था, P = B² अपॉन A। तो बेटा B² कितना है इसमें
बी स्क्वायर कितना है 20 इंटू 20, ए कितना दे रखा है अपना पहले 8। बेटा तबीयत खराब है फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये देखो आप 5 4 वो अपना 1 मिनट बेटा 2 20 2 4 जा 8 2 10 जा 20 2 2 जा 2 5 जा, तो बेटा क्या आ गया 25 और ये 50 आ गया। तो P इक्वल टू कितना आ गया बेटा 50 आ गया, समझ में आया। P इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। ऐसे ही Q का निकाल लेंगे, Q का देखो P का हमने निकाल लिया, अब Q का क्या दे रखा है 3/5 इतना इक्वल टू 24/Q, इतना समझ में आ गया 3 8 जा, तो बेटा Q कितना आ गया बताओ, Q आ गया बेटा 40। तो बेटा वैल्यू पुट कर दो, क्या निकालना था अपन को, ये देखो 2P, P अपना कितना आ गया था 50 प्लस Q का इधर 50, तो 250 100 प्लस 40 इक्वल टू 140, तो 140 इज राइट आंसर। बेटा क्या टाइम लगा, 1 मिनट से कम समय लगा, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो मैंने आपको समझाया है जब भी तीसरा निकालनी है वैल्यू तो सीधे फॉर्मूला लगा लो, बी स्क्वायर का बी को स्क्वायर कर दो अपॉन में ए, तो बी अपना क्या है पहले में 20 का स्क्वायर कर दिया अपॉन में 8, तो पी अपना कितना आ गया 50, पी निकाल लिया इससे। 3 5 24 से अपन ने क्यू निकाल लिया, उसी तरह 3/5 24/Q, तो Q अपना आ गया 14। वैल्यू पुट कर दी बेटा, P की जगह अपने 50 लिख दिया, Q की जगह 40, अपना आंसर आ गया 140। कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन ऐसे निपट जाते बेटा। सीजीएल एक हवा है, सीजीएल से आप डरते हो और कुछ नहीं है, टफ जरूर है लेकिन आप डरते हो भाई सीजीएल इतना बड़ा पेपर है। बेटा बड़ा पेपर है लेकिन सीजीएल को हवा मत बनाओ। अगर आप रेगुलर क्लास लोगे ना तो सीजीएल निकल जाएगा, रेगुलर क्लास लोगे, रेगुलर नोट्स बनाओगे, जितने दिन बचे हैं आपने पढ़ाई कर ली, मेरे चैनल पे मैथ ग्रुप है, सीजीएल आपका निकल जाएगा मैथ का, प्री प्लस मींस कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये देखो ये भी चुटकियों में आप निपटाओगे। A sum of money was borrowed and paid back to equal annual installment of 2,980 allowing 4% compound interest. The sum in rupees to the nearest 10 borrowed was, तो एक राशि उधार ली गई और 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि रुपए में निकटतम ढाई में कितनी थी, तो बेटा उधार ली राशि कितनी थी निकट से निकट, तो ये बताना है। तो बेटा सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे होगा ये मैं आपको सिखाता हूँ, देखो चुटकियों में होगा। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में हमेशा एक यही ट्रिक लगा दिया करो, किसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे किस्तों, किस्तों के क्वेश्चन में यही ट्रिक लगेगी, ठीक है। अब ये देखो अपन को ये कितना दे रखा है 4% दे रखा है 4/100, इसको हम क्या कर सकते हैं 4% है ना, 4/100 लिख सकते हैं, कितने जा 4 1 जा 25 आ गया, इतना समझने आ गया आपको। अगर ये 25 आ गया तो अब ये देखो इधर हमने 25 लिखा और ये बढ़ रहा था ना, एक आगे 26, इतना समझने आया आपको। तो बेटा ये इतना आ गया, 25 का स्क्वायर किया तो बेटा 625 और 26 का स्क्वायर किया शायद 676, ठीक है। इनको बराबर करने के लिए 26 से डिवाइड, बराबर करने के लिए 26 से डिवाइड, तो 25 इंटू 26 करेंगे 650 और 26 इंटू 26 तो इतने का इतना आ जाएगा, इतना समझ में आया। तो ये देखो 1 मिनट, ये तो बराबर हो गया बेटा, कितना बचा 0 0 0, ये कितना बचा 650 और 625 सॉरी 625 प्लस कर दोगे 650, तो ये कितना आ गया 1275, इतना आ गया। ये तो बराबर हो गया बेटा, ये तो बराबर हो गया 676 676, निकालना क्या हमें 1275 का, निकालना किसका है 1275 का। अब देखो ट्रिक प्रिंसिपल क्या आ गया अपना,
प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 1275, प्रिंसिपल 1275 आ गया। अब ये देखो चुटकियों में सॉल्व होगा। प्रिंसिपल अगर वो प्रिंसिपल कितना आ गया अपना 1275। अब ये देखो इक्वल टू 676 निकालना किसका 676 किसके बराबर है ये 980 रुपये का के बराबर, ये दे रखा है उनको क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको इक्वल टू 980 रुपये में ना 980 अपॉन 676 किसका निकालना है हमें 1275, मतलब मान किसका मान निकालना है बेटा, किसका मान निकालना है 1275 का। 1275 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 980 अपॉन 676 अपॉन 1275 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा अपना करीब करीब आएगा बेटा 1485। तो बेटा 1485, तो इसमें देखो बेटा इसमें क्या बताया निकट से निकट राशि, तो अपना आंसर कितना आया 848। तो बेटा क्वेश्चन में देखो इसके निकट कौन सी राशि है, तो इसके निकट सिर्फ एक ही राशि है 1850, तो आंसर क्या हो जाएगा 1850। क्वेश्चन में देख भी रखा है निकट से निकट राशि, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आप समझ गए ना, इंस्टॉलमेंट किस्तों के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे 4/100, 1/25, 25/26, और ये क्या है बेटा किस्त, ये क्या है किस्त, ये मैं लिखना भूल गया, ये क्या है अपनी किस्तें, किस्तें। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, बराबर करने के लिए 26 इंटू किया 650, इसका हमें निकालना है मान 1275 का क्वेश्चन में दे रखा है 1275 का मान निकालना है। प्रिंसिपल क्या आया 1275, किसका मान निकालना है हमें 1275 का 676 इक्वल टू 980 रुपये हो जाएगा, और फिर 980 अपॉन 676 इंटू 1275 का मान निकाल के कितना आ जाएगा 1848। नियरेस्ट नियरेस्ट वैल्यू क्या है 1850। चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं बेटा, अब देखो ये भी आप चुटकियों में निपटाओगे। ट्रायंगल एल एम एन, एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा। सबसे पहले बेटा ट्रायंगल के क्वेश्चन तो इमेजिनेशन कर लो आप हमेशा। तो देखो एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ट्रायंगल दे रखा है एल एम एन, ठीक है। इन ट्रायंगल एम एन बाइसेक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एल एंड ट्रायंगल एन intersect at an angle of 112. What is the measure in degree? एंगल m बताना है। तो बेटा ये देखो, तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आया। ये हमें कितना दे रखा है 112, 112 दे रखा है। निकालना क्या है ये, तो बेटा हमने मैं बोला है हमेशा एक फॉर्मूला लगा दो 90 प्लस एंगल m अपॉन 2, इतना समझ में आया। ये हमें कितना दे रखा है किसके बराबर 112 का कोण दे रखा है, ठीक है। तो बेटा अपना क्या आ जाएगा एंगल m अपॉन 2, 112 में से 90 गया, इधर कितना बचा बेटा 20, 20 बचा ना, 112 22 बचा, सॉरी बेटा 22 बचा। इधर एंगल m फिर कितना आ जाएगा 22 इंटू 2 44, तो राइट आंसर इज 44। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था, बस एक ट्रायंगल बनाना था, एल एम एन ट्रायंगल बना दिया। कौन सा एंगल हमें निकालना था एंगल m, और ये अपन को एक कोण दे रखा था तो वो 112 दे रखा था, एंगल इंटरसेक्ट तो उसे 112 दे रखा था, ठीक है। आगे करते हैं अगले क्वेश्चन। ये बेटा ग्राफ का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, प्री में भी आते हैं, मीन्स में भी आते हैं। तो देखो बेटा, और जो बच्चे बेटा अभी जुड़े हैं बेटा क्लास को लाइक करो बेटा और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना तो आप कर सकते हो बेटा। जितना हो सके क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। किन्हीं दो ग्रेड मतलब सॉरी इन विच टू ग्रेड टेकन टूगेदर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड बी एंड ई टेकन टूगेदर। तो बेटा इसमें ये दे रखा है बेटा तबीयत खराब है फिर भी क्लास लेनी पड़ रही है, क्योंकि भाई सीजीएल का पेपर पास है तो क्लास छोड़ नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो
अब बेटा इसमें देखो 54 से लेस, इसमें क्या बताना है, 54 से कम, इन विच टू ग्रेड टेकन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड बी एंड ई टेकन टूगेदर। तो बेटा हमने इधर बी और ई का लिया तो कितना आया 35, बी और ई का कितना आया बेटा 35। तो बेटा स्टूडेंट्स का वो कितना दे रखा है बेटा, स्टूडेंट्स लिखो या छात्र लिखो, कितना दे रखा हमें छात्रों का 1800 दे रखा है। तो बेटा हमने b प्लस ई बनाया पहले, तो b प्लस ई क्या बनेगा 27 प्लस 18 35%, क्या बच्चा 35%। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 27 और 8 को प्लस किया 35% बच्चा। c प्लस ई, c कितना है 24 और प्लस ई तो ये भी 32 बचा, 32% बचा। तो बेटा अपना आंसर क्या है सी और ई, सी और ई यही अपना आंसर है, ठीक है, आंसर डी इज राइट। और ये बेटा सॉल्व भी कर दूंगा आपको, 1800 इंटू कितना कम है 3/100, तो सॉल्व करा 18 18 18 36 54। तो इसी के तो बेटा बताना था, ये देखो ये दे रखा है ना 54 से लेस देन, तो क्या राइट आंसर सी प्लस ई, सी प्लस ई राइट। बी प्लस ई किया 35% पहले दे रखा है क्वेश्चन में, टूगेदर लिया बी प्लस ई, फिर हमने सी प्लस ई लिया 32%, तो कितने का गैप 3% का। 1800 स्टूडेंट का ग्रेड दे रखा है टोटल, तो 1800 कितने का गैप 3 का, इंटू 3/100 किया 54, तो 54 करके 54 ये आ गया ना लेस देन 54, ये देखो दे रखा है अपन को, तो राइट आंसर इज सी एंड ई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये बेटा चुटकियों में निपटाएंगे हम। देखो इफ x इक्वल टू 4 प्लस √15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो बेटा हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले कहाँ गया, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 4 प्लस √15, इतना समझ में आया। अब इसको बेटा कैसे सॉल्व कर देंगे, ये देखो ये x स्क्वायर हो गया, समझ गए होगे कैसे हुआ, इक्वल टू 4 प्लस √15 का स्क्वायर, समझ गए, ये इतना समझ में आया। वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर ब्रैकेट में 4 प्लस √15 स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व कर देंगे हम, सॉल्व करा 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या बचा 15 प्लस 8√15, इतना समझने आया, इतना समझने आ गया आपको ना। अब बेटा देखो खेल तो यही है, 16 प्लस 31, तो बेटा 31 प्लस 8√5 आ गया, इतना समझने आया। अब बेटा हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है 31 माइनस 8√15, ये दे रखी है, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू, 31 प्लस 8/15, ठीक है, प्लस में 31 माइनस 8√15, तो बेटा 8√15 कट जाएगा और ये 31 प्लस 62, तो 62 इज राइट आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, बस वैल्यू पुट करी हमने, कुछ नहीं, क्वेश्चन देख के वैल्यू पुट करी। x इक्वल टू 4 प्लस √15, एक्स का स्क्वायर कर दिया तो अपना क्या हो गया 4 प्लस √15 अपॉन स्क्वायर, सॉल्व कर दिया 16 प्लस 15 8√15 आया, ठीक है, ठीक है। और 1/x की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 31 माइनस 8√15, दोनों को ज्वाइन करके प्लस करा, इक्वेशन लगा दी, एक्स स्क्वायर की ये अपनी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये 1/x स्क्वायर की वैल्यू, सॉल्व करा 62 आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा टाइम और वर्क का क्वेश्चन आए तो हमेशा 2 लाइन मार दो, 2 तीर छोड़ो। सबसे पहले जितने दे रखे हैं इसमें शायद ए और बी दे रखा है, देखो
इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 48 डे, बी कैन फिनिश इट इन 60 डे, दे वर्क टूगेदर फॉर 12 डे एंड देन ए गोस अवे, इन हाउ मच टाइम इन डे एंड आवर विल वी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, ए है ना, ये देखो समझा देता हूँ, ए 48 डेज और अपना बी 60, बी वो कितने 60 डेज काम करता है, ठीक है। इनका एलसीएम निकाला 240, 48 5 जा 60 4 जा, इतना समझ में आया। दोनों की एफिशिएंसी निकल गई, दोनों की एक की एफिशिएंसी 5 वर्क कर सकता है, एक 4, ठीक है। तो बेटा ये है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 12 दिन। तो बेटा 5 + 4 9 × 12 हो जाएगा, इतना समझ में आया आपको। 12 × 9 करेंगे, एक मिनट, 12 × 9 करेंगे 108, 12 × 9 करेंगे 108। टोटल वर्क कितना है अपना 240, टोटल वर्क कितना है 240। अगर 240 में से 108 आपने माइनस करा, 108 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना वर्क बचा 132, कितना काम बचा। तो बेटा ये देखो 132, ए ने कितने दिन काम किया, बी ने 4 दिन, 132/4 और 25% निकालना है, ये देखो 25% निकालना है, और 4 25 1/4 ये 33। तो बेटा कितना आ गया 33/4, आंसर कितना आ गया 33/4। तो बेटा 33/4 इसको डे में कन्वर्ट कर देंगे। डे में कन्वर्ट करने के लिए देखो बेटा सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, 8 कन्वर्ट करना आता है ना, 4 8 जा 32। तो बेटा डे में कन्वर्ट के लिए 24 से इंटू, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 6 जा, तो कितना आ जाएगा 8 डे और 6 घंटे लगे उनको 25% काम करने में। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था, बेटा क्या दे रखा था, ए 48 दिन, बी 60 दिन, 240 एलसीएम, दोनों की एफिशिएंसी निकाली, 5 + 4 9, कितने दिन दोनों काम करते हैं 12 दिन, तो 108, 132 वर्क बचा, 132 वर्क बचा, ए चला गया था। तो बेटा उन्होंने ये पूछा था बी 25% वर्क कितने दिन में खत्म कर देगा। तो बी की एफिशिएंसी क्या थी 4, 132/4 से 25% वर्क निकाला, 33/4 आया, इसको कन्वर्ट करा 1/4 में, और इसका हमने घंटे और डे में निकाल दिया, इंटू 24 कर दिया, तो आ गया 8 दिन 6 घंटे। तो राइट आंसर इज सी। कुछ था इस क्वेश्चन में बेटा, चुटकियों में सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। और बेटा सीजीएल के पेपर के अभी दिन है, कोई बात नहीं, कम दिन है, अभी से भी आप मेहनत करोगे ना पेपर निकाल सकते हो। बस रेगुलर क्लास और नोट्स रेगुलर बनाते चलो, रोज 1 घंटे क्लास लेनी है, उसके बाद फिर रिवीजन करना है, बस ये ठान लो तो पेपर निकल जाएगा अपना सीजीएल प्री प्लस मीन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चुटकियों में निपटेगा। तो अगला क्वेश्चन है, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर ₹272। द रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर kg इन रुपीज। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को ₹272 में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को समझा दूं, एक मिनट, एक व्यक्ति है बेटा, वो पहले 272 रुपये लेके आया है ना। पहले 272 में उसे समझ लो 20 किलो नमक मिलता था, लेकिन एकदम 15% कमी हो गई कीमत में, नमक की कीमत में 15% कमी। तो दुकानदार ने बोला कि अब नमक सस्ता हो गया है, आप पैसे ले लो वापस। तो एक लड़के ने बोला मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, आप मुझे एक्स्ट्रा नमक दे दो। तो उस दुकानदार ने उसे 2 किलो एक्स्ट्रा नमक दे दिया। तो जो प्राइस रिड्यूस हुई है सॉल्ट की वो बतानी है पर केजी में। तो बेटा ये देखो सॉल्यूशन देखो, 272 क्या है उसकी प्राइस, 272 कितने का डिस्काउंट मिल रहा है उसे 15 का,
कितने का, 15 का रिड्यूस हो गया प्राइस। कितना अधिक मिला, 1/2। कुछ पता लगा, हो गया सॉल्व। देखो अब इनको काटेंगे हम, 15 15, 5 3 जा 5 20 जा, यही ना, सही है। इतना सामने आया 2 3 6 20 0 136 और प्लस 10, इतना सामने आया। तो कितना अपना ऊपर आया, 136, 2 4 कटा 68। ऊपर कितना बचा बेटा, 68। 68 इंटू 3 करा हमने, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18, 204 रुपये, 204 रुपये। बट नीचे 10 बचा है तो 1 पॉइंट इधर लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 20.40। ये अपना आंसर है, इसे कोई गलत नहीं बता सकता। आंसर बी इज राइट। तो बेटा इस क्वेश्चन में टाइम लगा कुछ, बस वैल्यू पुट करी। 275 था, कितना 15% की कमी आई, कितना ज्यादा मिल रहा है 1/2, काटा पीटा और निकाल दिया। ठीक है, चुटकियों में लिख लेंगे बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र 0 वाले एक वृत्ति का व्यास ए बी है। सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों वृत्त की परिधि पर इस तरह स्थित है कि एंगल सी ए बी 42 डिग्री और एंगल ए बी डी 57 डिग्री है, और एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी की माप में क्या अंतर है। तो बेटा एंगल सी ए डी और सी बी डी के एंगल के मापों में कितना अंतर है ये बताना है। क्या डिफरेंस है उनके मेजर में, एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी में। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बनाना पड़ेगा अपन को। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले एक सर्कल पे लो, ए यार सर्कल, ये सर्कल बन गया अपना, सर्कल बन गया बेटा। थोड़ी ड्राइंग खराब है। अब ये सर्कल बना, इधर अपन ने एक सी पॉइंट दे दिया, इधर अपन ने सी पॉइंट दे दिया, ऊपर सी पॉइंट, और ये अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखो ए बी। ए बी किस पे केंद्र है, रेडियस अपना क्या है वो 0, मतलब ओ, रेडियस क्या ओ, और क्या दे रखा है हमें, एक इधर एंगल दे रखा है डी। क्या दे रखा है इधर, डी। ये सामने आया था। तो बेटा ये अब इसको हम क्या कर देंगे, ये हमने बनाया, ये ट्रायंगल बन गया अपना, इतना सामने आया। ये ऐसे और ऐसे, इतना सामने आया। बताओ अब एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी देखो, एंगल सी ए बी कितना दे रखा है 42। ये हमें 42 दे रखा है बेटा, कितना 42 डिग्री, और एंगल ए बी डी 57, और ये हमें 57 दे रखा है, कोण 57। और क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है, ये दो चीज दे रखी है। अब इनसे हमें निकालना है। तो बेटा हमेशा एक चीज याद रखो, डायामीटर के सामने वाला, ये डायामीटर है ना अपना, डायामीटर के सामने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना 90 डिग्री का, ये दोनों डायामीटर के सामने है ना, तो डायामीटर के सामने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बेटा थ्योरम होती है, थ्योरम होती है। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ पढ़ोगे ना एडवांस मैथ, तो उसमें आएगी। एडवांस मैथ में बेटा सर्कल चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगी। ये थ्योरी होती है, डायामीटर के सामने वाला कोण हमेशा 90। इतना समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है बेटा, अब हमें क्या निकालना था बेटा, ये निकालना है एक एंगल, ये वाला एंगल निकालना है, और एक कौन सा निकालना है बेटा, एक ये निकालना है, और एक ये निकालना है। तो बेटा ये दो एंगल निकालने हैं। तो अपन देखो अब क्या करेंगे, अगर हमें ये 42 दे रखा है और ये 90 में से 42 सबसे पहले माइनस करो, इधर कर देते हैं। 90 में से 42 माइनस करें तो कितना बचा 48।
तो ये वाला एंगल कितना आ गया अपना 48, ठीक है। अब ये 90 में से 57 माइनस करा तो ये वाला एंगल कितना आ गया 33, समझ में आ गया इतना। अब देखो बेटा CAD ट्रायंगल CAD ट्रायंगल CAD समझ में आया। CAD 42 दे रखा है और एक प्लस उसका बगल वाला 33, तो कितना अपना हो गया 75। अब ट्रायंगल CVD कितना दे रखा है 50, 48 और 57, कितना हो गया टोटल 105। तो बेटा आंसर आ गया ना 105 और 75, आंसर सी इज राइट। बेटा बस क्वेश्चन को इमेजिनेशन कर लो, निकल जाएगा। बेटा थोड़ी ड्राइंग गलत हो गई और कुछ नहीं। बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देखो अपना वो अपनी ये रेडियस थी, इस पर कौन से पॉइंट थे ए और बी, ऊपर कौन सा पॉइंट दे रखा था सी, और नीचे अपन का क्या बताया था डी। ट्रायंगल बनाया ऐसे और ऐसे, निकालना क्या था ये AD और ये CB, ठीक है। और मैंने क्या बताया डायामीटर के सामने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये हमें पता लग गया। तो बेटा 90 प्लस ये करके ट्रायंगल का तीनों कोण कितने होते हैं 180 के, ट्रायंगल के तीनों कोण कितने के होते हैं टोटल मिला के 180 के होते हैं ना। तो 90 प्लस 40, 90 में से माइनस कर दिया 42, ये 48 आ गया, और 90 में से 57 ये इतना आ गया। तो सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बोटमैन कैन रो हैज बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर हावर, ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर। हाउ मच टाइम इन हावर विल ही टेक टू रो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो बेटा इन क्वेश्चन का है, एक नाव अपने नाव की स्थिर जल में 9 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। 9 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में जाती है 35 किलोमीटर की रफ्तार में। तो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी, तो कितना आंसर आएगा अपना आवर्स में, कितना टाइम लगेगा। तो बेटा ये देखो सबसे पहले बोट की स्पीड कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर आवर। अगर बेटा ये देखो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, नीचे आएगा तो हमेशा प्लस होता है, नीचे आएगा हमेशा तो प्लस होगा। तो नीचे आ रहा है 44 अपॉन 9 प्लस स्पीड, ठीक है। स्पीड हमें नहीं पता, इक्वल टू प्लस का बेटा डाउन आता है तो प्लस, ऊपर अगर कोई भी चीज जाएगी तो माइनस। बेटा आप ही समझ जाओ, आप अगर छत से नीचे जाओगे तो तेजी से जाओगे, और छत के ऊपर आओगे तो टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे आप आओगे ना, वही चीज है। अगर नीचे जाओगे तो प्लस, ऊपर आओगे तो माइनस, और कुछ नहीं। टाइम कितना दे रखा है अपन को 9 घंटे, कितना दे रखा है 9 घंटे, ठीक है। सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं। 44 9 प्लस 5 इक्वल टू 34, ये 9 है, ठीक है। तो बेटा ये कितना बच्चा बताओ, हमें निकालना कितने का है, निकालना हमें 33 डाउन स्ट्रीम 33, 9 प्लस एस नहीं पता। अप स्ट्रीम कितना निकालना है अपन को, अप स्ट्रीम करना है अपना 28, 9 प्लस एस जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो बेटा एक चीज कर सकते हैं हम, इधर स्पीड की जगह क्या रख दें 2, अगर हम स्पीड की जगह 2 रख देते हैं तो इधर कितना बचा 11, 11 में से 4 44, और इधर 2 माइनस कर दें क्योंकि ये माइनस में है। 9 में से 2 गया 7, 7 इंटू 5, तो 5 प्लस 4 9 बना रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन अब हो गया सॉल्व। अब क्या करना है 33 9 की इसकी स्पीड थी, टाइम हमें कितना दे रखा है, वो सॉरी स्पीड 9 का टाइम था, स्पीड अपनी निकल आई, कितनी निकली पहले की 4, 9 प्लस 4 प्लस 28, 9 प्लस कितना बचा, सॉरी एक मिनट बेटा एक गलती हो गई,
459, 459। तो इधर बेटा वैल्यू लगानी है हमको, सॉरी मैंने जल्दबाजी में बता दिया। इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इधर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इधर माइनस की 2, ठीक है। तो क्या बचा अपना, सॉरी बेटा 33 अपॉन इधर कितना आया 11 प्लस 28 अपॉन इधर कितना बचा 7, ये 11 3 जा कट गया और ये 7 4 जा, तो कितना आंसर आ गया 7। तो 7 इज राइट आंसर। तो कितनी स्पीड होगी जब वो 38 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा, तो कितनी स्पीड होगी उसकी 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ही बतानी ना, सॉरी हाउ मच टाइम, 7 घंटे लगेंगे उसको, 7 घंटे टाइम बताना है बेटा, 7 घंटे लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ था, बोट की स्पीड 9 किलोमीटर आवर, 44 डाउन स्ट्रीम में प्लस अप स्ट्रीम में माइनस कर दिया, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन की आते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156, 181 एंड 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6। तो 156, 181 और 331 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचना चाहिए 6 इन ईच एनी केस। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखो 156 और क्या है अपना 181 और क्या है बेटा 331, रिमाइंडर को माइनस कर दो, पहले ही रिमाइंडर को सबसे माइनस कर दो, करो माइनस। इधर कितना बचा 150, इधर कितना बचा 175, इधर कितना बचा 325। समझ आ गया, समझ लो अलग अलग तीनों का इतना आ गया। अब बेटा इस 150, 175 और ये 325 का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे 25 से करो, 25 से करो, 25 से अपना ये हो जाएगा 25 6 जा यार 25 6 जा 25 7 जा 25 7 जा 25 10 जा 25 12 जा 25 12 जा 25 13 जा। तो इतना सामने आ गया। तो एचसीएफ क्या आ गया अपना 25, 6 से कौन डिविजिबल है 25। तो राइट आंसर इज 25। कुछ था बेटा, बस हमने पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर दिया वैल्यू से और फिर एचसीएफ निकाला 25 से, तो 25 ही इसका एचसीएफ आएगा। 25 से ही तीनों वैल्यू कट रही हैं, एचसीएफ निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ देखो 52, 71, 43 टू ए और बी का औसत 55 है और 52, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। तो ए बी सी और डी की औसत बतानी है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, क्या दे रखा है आप उनको 52, 71, 43 और 22 ये दे रखा है, प्लस कर दो इनको 3 2 5 6 8। समझ में आया 8 5 7 12 16 18 188 कितना आया 188। इधर देखो 188 प्लस आगे क्या था ए प्लस बी का है ना, ए प्लस बी, इतना समझ में आया। और बेटा 55 इसकी औसत दे रखी है, औसत दे रखी है तो कितने की निकालनी है बेटा 6 की। कितने की निकालनी है 6 की। तो 55 इंटू 6 करेंगे तो कितना बचा 330 और 330 से अगर 188 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 142। ये समझ में आया। ये अपना क्या आ गया ए प्लस बी। ऐसे ही दूसरे में करेंगे, पहला हो गया, ऐसे ही दूसरे वाले में करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में 42 45 और 49 और 51 और 42 को प्लस कर दिया 3 2 5 2 7 16 16 17 19 और इधर कितना 4 4 8 8 12 17 22 229 प्लस किसकी वैल्यू थी सी प्लस डी। औसत कितना है 53। तो 50 वैल्यू कितनी है इसमें 1 2 3 4 5 7 वैल्यू इंटू बाय 7 53 इंटू 21 का 2 35 मतलब 371 में से
229 को माइनस कर दिया, 229 को माइनस करा तो ये भी तो बेटा 142 बचा। इतना समझने आया। दोनों जगह a प्लस बी और c प्लस डी कितना बचा 142। तो बेटा इनको प्लस कर दो आप, 142 प्लस 142 प्लस तो 284। हमें किसका निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का निकालना है ना। तो 284 को डिवाइड कर दो किससे 4 से, राइट आंसर अपना आ जाएगा 4 24 7 71। तो राइट आंसर अपना कितना 71। इस क्वेश्चन में कुछ था, बस ट्रिक समझनी थी। चारों को प्लस करो, a प्लस बी, औसत दे रखा है, औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, पूरी वैल्यू निकाल लो। कितनी टोटल वैल्यू है 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 330 से माइनस कर दिया। ऐसा ही दूसरे इक्वेशन में कर दिया, दोनों को प्लस करके a प्लस सी प्लस डी की इक्वेशन निकाल दी, क्योंकि 4 चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए सी डी। तो बेटा एक ट्रायंगल है ए सी डी। सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल बना लो, हम ट्रायंगल बनाओ, आप ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल का गेम है ए सी डी। सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को, ट्रायंगल ए सी डी। अब आगे बढ़ते हैं, बी ई आर 2 पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए सी। बी ई 2 पॉइंट है कौन सी साइड पे, ए सी पे। इतना समझने आ गया। अब ये देखो, इस पैरेलल टू द सी डी, किसके पैरेलल है बेटा ये, सी डी के। किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। बी ई किसके पैरेलल, सी डी के, ठीक है। तो बेटा सी डी अपन को कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो सी डी लिख दो 9 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है अपन को, बी ई कहाँ है अपना, बी ई भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ई डी 2 सेंटीमीटर, ई डी 2 सेंटीमीटर। तो बेटा निकालना क्या हमें, ये वाला निकालना है हमें। देखो ए ई निकालना है और ये निकालना है, ये 2 चीज निकालनी है, ए ई और बी सी निकालनी है। मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ट्रायंगल बी इक्वल टू किसके है, ट्रायंगल सी के, ठीक है। और ट्रायंगल डी इक्वल टू किसके है, ट्रायंगल ई के। इतना समझने आया। तो बेटा इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलरली किसके हो जाएगा, ट्रायंगल, ये अपना ट्रायंगल है ना ए बी ई, सिमिलरली किसके हो जाएगा ए सी डी के, ए सी डी के। इतना समझने आ गया, इतना समझने आ गया। अब ये देखो वैल्यू डालो बस, अब कुछ नहीं करना है, गेम खत्म। ये कितना आया 6/9, 3 2 3 2/3। इतना समझने आ गया। अगर ये 2/3 आ गया अपना, इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या डाल देंगे हम, दूसरे वाले की ए सी डी की 5y + 5। इतना समझने आ गया। तो वैल्यू पुट करी हमने 5 + 2 5 + 5, सॉल्व करा 2y + 10 इक्वल टू क्या आएगा 5 3 15। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करा तो y इक्वल टू कितना आ गया 2.5। y इक्वल टू अपना क्या आ गया 2.5, y इक्वल टू 2.5। तो बेटा y हमने निकाल लिया। अगर y निकाल लिया तो y 2.5 किधर दे रखा है, इधर। तो राइट आंसर इज ए। x निकालने की फिर जरूरत ही नहीं। अगर हमने y निकाल लिया तो x निकालने की जरूरत ही नहीं, y निकाल लिया तो x निकालने की जरूरत नहीं। वैसे x अपना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, निकालोगे ना तो 4 होगा, देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ sec a इक्वल टू 70/8 गिव डेट a ग्रेटर देन 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या कर लेना, 16 क्वेश्चन है अपना। sec a अपन को क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, sec a कितना दे रखा है, sec a इक्वल टू 70/8 दे रखा है। ये क्वेश्चन में मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना दे रखा है। और क्या दे रखा है, cos,
sec a इक्वल टू 70 अपॉन ए, और cos a इक्वल टू 18 अपॉन 8 अपॉन 17। ये इतना समझ में आया, ये हो जाएगा पहले, इतना समझ में आया। ये कैसे हो जाएगा, b अपॉन एच, बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे, अब ये देखो, ये बनाया आपने एक, ये समझ में आ गया। ये बेटा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज। अगर आपको नहीं पता है, ये अपन को कितनी दे रखी है 15, ये कितनी दे रखी है 8, और ये कितनी दे रखा है हाइपोटेन्यूज 17। ए बी सी, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है गेम। तो बेटा वैल्यू क्या, साइन ए की क्या होती है, साइन ए क्या हो गया अपना, साइन ए बेटा होता है बेटा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेटा साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 15 अपॉन 17। और अपना टेन क्या होगा, टेन ए अपना होगा बेटा अपना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15 अपॉन 8। ये दे रखा है क्वेश्चन में इतना। अब क्या करना है, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है सब जगह। 34 साइन ए की जगह क्या लगानी देनी है बेटा 15 अपॉन 17, इतना समझ में आ गया। प्लस ये अपना क्या है 15, और ये अपना कॉट को 10 में चेंज कर दिया है, तो क्या आ जाएगा अपन 15 को, सॉरी बेटा कॉट में क्या आ जाएगी वैल्यू 15 अपॉन 8 अपॉन 15, उल्टी हो जाती है ना 10 के, कॉट होता है बीपी 10 का उल्टा, ठीक है। ये इतना समझ में आएगा। बस वैल्यू अब लगानी है और कुछ नहीं करना, वैल्यू लगा के सॉल्व कर देना है। 68 कॉस की क्या वैल्यू बेटा, कॉस होता है अपना b अपॉन एच, तो b अपॉन एच क्या है अपना 8 अपॉन 17, 8 अपॉन 17, इतना समझ में आ गया। प्लस अपना क्या है लास्ट में 10, 16, 10 की वैल्यू क्या है अपनी 15 अपॉन 8, सॉल्व कर दो और कुछ नहीं। 17 2 जा, और ये 15 से 15 कट, और क्या बेटा 17 4 जा, और 8 1 जा, 8 2 जा, इतना हो गया। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना। ऊपर कितना बचा 30 प्लस 8, और नीचे कितना बचा बेटा 4 8 जा 32, माइनस नीचे बेटा माइनस का साइन है, सॉरी मैंने प्लस कर दिया, 32 माइनस 2 30। तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा 38 अपॉन 2। तो राइट आंसर अपना कितना आ गया 19, 19 इज राइट आंसर। बस ये बेटा टेबल याद रखो, ये अपना साइन होता है, ये कॉस होता है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे टेन, टेन के नीचे कॉट, कॉस के नीचे सेक, इधर साइन के नीचे कोसेक। ये चीजें याद रखो, बस आप सॉल्व कर दोगे ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। A person sold an article at a loss of ₹80%. Had he lost it for ₹960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for ₹3,840, then how much is the profit percentage? तो बेटा आगे बढ़ने से पहले यही बोलना चाहता हूँ, जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दो, और जितना हो सके बेटा क्लास को शेयर करो, और बच्चा यार चैनल को सब्सक्राइब करो। बेटा इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, अपनी फ्री क्लास चल रही है मैथ गुरु चैनल पे, अगर आपने मेरी क्लास ले ली आपका सीजीएल का पेपर निकल जाएगा, गारंटी ले लो। बात तो मानो, अगर बात नहीं मानोगे तो कैसे फायदा। तो जो भी बच्चा जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो ये भी चुटकियों में निपटाते हैं अभी। सॉरी बेटा, चुटकियों में अभी करते हैं इस क्वेश्चन को 17वां। तो बेटा 18 कम हो रही है, तो सबसे पहले एक चीज करते हैं, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे चीज, -18 पहले इधर 0, -18 से +12 में जा रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अगर +12 में जा रहा है 18 + 12, तो कितने की कमी है उसमें, यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना चाहिए 30%, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना चाहिए 30%। तो बेटा ये देखो अपना ये 30% हो गया। 30% किसके बराबर है बेटा
₹960 के। किसके? ₹960 के। निकालना किसका है हमें? ₹960 निकालना किसका है बेटा? 3840 का निकालना किसका है? 3840 का। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अगर सॉल्व करते हैं 0 से 0 और ये अपना 96 से 4 जा, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 120%। तो बेटा ये कितना एक्स्ट्रा आया? 20% एक्स्ट्रा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20 का। और बेटा ये ऑप्शन अपने हैं, ये भाई आपको लिख देता हूँ, आपको दिक्कत है तो। सी अपना 21% था और डी अपना 24% है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आ गया 20%। तो बेटा कुछ टाइम लगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 18 की हानि हो रही थी, प्लस कितने पे जा रहा था? 12% प्रॉफिट तक। तो कितने की कमी है? कितना टाइम लगेगा उसे पहुंचने में? 30% और चाहिए। तो 30% की वैल्यू क्या दे रखी है? ₹960। तो 30/960 वैल्यू रुपये कितने दे रखे हैं बेटा? बचे हुए तो बेटा हमें दे रखे थे 3814। वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेटा पूरा नहीं है। तो बेटा अगला क्वेश्चन है अपना a² + b² + c² = 6.25, ab + bc + ca = 0.52 है। तो a + b + c का मान ज्ञात करें। यदि a + b + c greater than 0। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है। 19 क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, a² + b² का होल स्क्वायर आपको पता है ना, खोलना आता है ना। तो बेटा मैं बता देता हूँ, नहीं आता तो बेटा a² + b² + c² = 0 होल स्क्वायर होता है। अब इसको देखो सॉल्यूशन करते हैं। अपन को a² + b² + c² = कितना दे रखा है? 6.25। और क्या दे रखा है बेटा? ab + bc + ca कितना दे रखा है? 0.52। इतना समझने आया? तो बेटा इसमें क्या निकालना है अपन को? a + b + c, यही तो करना है। तो बेटा इसमें क्या फॉर्मूला? होल स्क्वायर खोल के क्या लग जाएगा? a² b² + c² का होल स्क्वायर क्या होता है? खोलोगे तो a² + b² + c² + 2ab। ये तो सबको ही पता होगा बेटा। मैथ की ये चीज़ें नहीं पता फिर तो आप मैथ पढ़ ही नहीं सकते। = ab + bc + ca। अब क्या करना है? बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। 6.25 a² + b² कितना? 6.25 प्लस ये कितना? 2। ठीक है, प्लस 0.52 इतना आ गया। 6.25 प्लस 1.04 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 7.29। कितना हो जाएगा? 7.29। तो ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया a + b + c²। ये क्या आ गया? a + b + c²। इसको अगर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? 27/10। तो राइट आंसर क्या आएगा? -2.7। तो राइट आंसर बी इज राइट आंसर। ये क्या है अपना? a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने लिख दिया है। आपको समझने ना आ रहे हो तो लिख दिया है। तो ठीक है बच्चा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हाल क्वेश्चन हो गया। बस a² + b² + c² को आपको खोलना आना चाहिए था। तो कैसे खोलोगे? a² + b² + c² + 2ab ब्रैकेट ab + bc + ca। कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा वही बोला, मैथ में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले हैं, इमेजिनेशन है। आपको फॉर्मूले आते हैं, चुटकियों में आप मैथ सॉल्व कर दोगे। ठीक है बच्चा? तो बच्चा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप कमेंट में लिखो कैसी क्लास जा रही है और बताओ कमेंट में आपको क्या दिक्कत आ रही है। आपकी दिक्कत हम सॉल्व करेंगे। कमेंट में आप बताओ बस।
अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें आपकी दिक्कत नहीं पता लगेगी। और क्लास को जितना उसके उतना शेयर करो और लाइक करना ना भूलो बच्चा क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चा आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे बच्चा, मिलते हैं कल दूसरी क्लास के साथ। ठीक है बच्चा, बाय।